गर्जिले दीदी कहले जीए पश्चिमबंग को टार्गेट करिबो से नर्क को जीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनुप्रवेश प्रसंग में तीव्र समालोचना करिसेंती। मोदी सबुठु बड़ अनुप्रवेशकारी बोली ममता कहिसेंती। या सहित जीए तांको राज्य को टार्गेट करिबो से नर्क को जीव बोली कहिसेंती। ईद अवसर में कोलकाता एक विशाल कार्यक्रम को संबोधित करी ममता कहिथिले स्वतंत्र वोटर तालिका संशोधन केवल आसंता मास हेबाकु थिबा विधानसभा निर्वाचन को प्रभावित करबाकु करा जाउछि। ममता कहिसेंती मोदी और तांको नेतृत्वाधीन सरकार सबुठु बड़ अनुप्रवेशकारी। मोदी और बीजेपी को आमे कहार वोट अधिकार छड़ाई नेबाकु देबु नाही। एसआईआर बेले अनेक ना कटिछि। मु कोलकाता दिल्ली पर्यंत लढ़िछि बोली ममता उपस्थित लोकों को कहिथिले। सही अवसर में बीजेपी हटाओ देश बंचाओ स्लोगान मध्य देइथिले। जवाब रे बीजेपी कहिछि ममता बनर्जी पराजय भरे एपरि मंतव्य देउछंती। जदि केही देशर प्रधानमंत्री को अनुप्रवेशकारी कहिबे तांकर संवैधानिक पदवी रे रहिबार अधिकार नाही बोली बीजेपी कहिछि। अनुप्रवेश प्रसंग में मोदी और केंद्र गृहमंत्री अमित शाह लगातार पश्चिमबंग सरकार को टार्गेट करि आसुछंती। एप्रिल 23 और 29 तारिख में पश्चिमबंग में 2टी पर्यायर में मतदान अनुष्ठित हेबो। आदमी को नाम काट दिया एसआईआर में, जिसको लिए हम कलकत्ता से, दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से, कलकत्ता हाई कोर्ट से पूरा दौड़ाया, लेकिन तब भी हम आशा रखते हैं कि लोगों को इज्जत रक्षा हो। अगर कोई भी आप लोगों के पास नहीं है तो हम बंगाल का ऑल सिटीजन का साथ, नागरिक का साथ, ऑल कम्युनिटी का साथ, ऑल कास्ट का साथ, ऑल किड का साथ आप लोगों को परिवार का एक मेंबर होके रह के आपको लड़ाई हम जारी रखेंगे। हमारा अधिकार हम मोदी जी को नहीं लेने देंगे। ये सब इन्फिल्ट्रेटर्स है। मैं तो कहेंगे आप सबसे बड़ा इन्फिल्ट्रेटर्स है, आपका सरकार है। बीजेपी का जो खेल चलता है पूरे देश में, उससे भी घिनौना खेल बंगाल में करना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल में करना चाहते हैं। और अब तक ममता दीदी और उनकी पार्टी ने बीजेपी के हथकंडे सफल नहीं होने दिए, अर्थात आगे भी नहीं होने देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी पूरे विदेश में जाकर भारत की डेमोक्रेसी का डंका बजाते हैं। एक बार मैं ये कहूँगा यूनाइटेड नेशन के लोगों को कि आइए हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में किस तरह से ये लोग चुनाव करते हैं, चुनाव का रिगिंग करते हैं, चुनाव हाईजैक करते हैं, प्रेशर लाते हैं और चुनाव आयोग को हाईजैक करते हैं। एक बार देख लीजिए और पूरे विश्व में ये जो डंका पिट रहा है ये कितना झूठा है। एक बार पूरे देश विश्व को दिखाइए। संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करना ये ममता जी की आदत सी बन गई है और जिस तरह की भाषा वो बोल रही हैं, देश और बंगाल उनको स्वीकार नहीं करेगा।